बच्चों, जैसा कि हमारे अब बोर्ड्स पास आने वाले हैं, तो हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हिंदी में इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रूव करना देखते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहले से एक ट्रायंगल बना के रखा है। ये ट्रायंगल ABC है। इसमें इसका जो बेस BC है, BC के पैरेलल मैंने एक अदर लाइन खींची है जिसको बोलते हैं D। ठीक है, D और BC क्या है? पैरेलल है। हमको प्रूफ क्या करना है कि जो AD और BD का रेशियो है और जो AE और EC का रेशियो है, ये आपस में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें प्रूफ करने के लिए क्या क्या, सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है? हमें एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें जो BC है वो DE के क्या है? पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है हमको? AD/BE इज इक्वल टू AE/C। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? मैंने यहाँ पे पॉइंट E से AD पे एक परपेंडिकुलर खींचा है। ठीक है, एंड D से AE पे एक परपेंडिकुलर खींचा है, और मैंने DC और BE को आपस में क्या करा दिया? मिला दिया। चलिए हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, हमें 4 इक्वेशंस बनानी होंगी। सबसे पहले फर्स्टली देखिए, मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा वो क्या होगा? हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस क्या है? AD, और हाइट इसकी कितनी है? NE। ठीक है, मेरी ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 1। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं फिर से लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसी का एरिया अगर मैं लूँ वापस से, तो इस बार मैंने बेस किसको लिया? AE को। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 1/2 AE इनटू, इस बार मेरा जो परपेंडिकुलर है वो क्या बनेगा? DM। ओके, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। डन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ये वाला ट्रायंगल देखिए, BED। अब BED के देखें तो देखो, ये हाइट है। अगर कोई ट्रायंगल मेरा जैसे ऐसे बना हुआ है तो इसकी हाइट ये होगी। वो जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है, ट्रायंगल के अंदर भी रह सकता है। तो इसका परपेंडिकुलर बाहर है, तो बेस मेरा क्या बनेगा? बेस मेरा फिर से 1/2, बेस मेरा क्या हो गया? BD, और हाइट मेरी क्या बन जाएगी? EN। ये क्वेश्चन नंबर हो गई मेरी 3। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा मेरा? DCE, 1/2 बेस मेरा क्या बन गया इस बार? EC, एंड हाइट मेरी क्या बन जाएगी? DM। ये क्वेश्चन नंबर मेरी होगी 4। अब मैं करना क्या है? अब इसमें देखो कुछ चीज़ें आपको सेम दिख रही होगी। इसमें भी EN है, इसमें भी EN है, इसमें भी DM है, इसमें भी DM है। तो मुझे करना क्या है? मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया। डन है। अब देखिए हमें क्या करना है? डिवाइड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑब्लिक एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या होगा? 1/2 AD इंटू EN ऑब्लिक 1/2 इंटू BD इंटू EN। सेम कट हो गया, तो मेरा क्या बचा? AD/BD। एक बात हो गई। फिर से अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस बार मेरा क्या हो जाएगा? ADE ऑब्लिक एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, फिर से क्या होगा? 1/2 AE इंटू DM ऑब्लिक 1/2 इंटू EC इंटू DM। फिर से देखें, ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा मेरा पे क्या? AE/EC या CE। फाइन। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, बिकॉज
एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ये ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज इनका बेस सेम है। देखो ये सेम बेस पे बने हुए हैं। जब एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल सेम बेस पे बनाए जाएं तो इनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो ये एरिया इक्वल है, ये एरिया इक्वल होने की वजह से अब देखो ये एरिया इक्वल है तो यानी कि इनका रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि ए डी ऑब्लिक बी डी इज इक्वल टू ए ई ऑब्लिक सी। ये आपका प्रूव्ड हो गया। डन है। ये आपकी बीपीटी थ्योरम थी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम इस तरीके से सॉल्व करनी है हमको, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बच्चों के लिए भी और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी।